नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हम ग्रहों के जो संगोष्ठी हो रही है 10 फरवरी 2021 से, उस विषय को लेकर के हमारी चर्चाएं चल रही हैं। और अभी तक मैंने तुला राशि तक अपने एपिसोड्स को दिया है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब वृश्चिक राशि आती है, यानी कि वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि जिन व्यक्तियों की होती है, उनके ऊपर ये जो 6 ग्रहों की जो गोष्ठी होने जा रही है, यानी कि जो एक मीटिंग होने जा रही है, वह उन राशि वाले जातकों को कैसा प्रभाव देने वाली है, इस बात को समझेंगे। या ये जो पूरा का पूरा एक ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, यानी कि मीटिंग हो रही है, वह किस भाव को प्रभावित करती, इस बात को समझेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि 10 फरवरी 2021 को 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में एक साथ हो रहे हैं, यानी कि मकर राशि काफ़ी हैवी हो जाएगी। एक ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कमरे में मान लीजिए 5-6 लोग आ गए, तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक प्रभाव होगा, एक अपनी अपनी बात होगी, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी बात को रखेगा, अपनी बात को समझाने का प्रयास करेगा। तो जो ये 6 ग्रह हैं, वह वृश्चिक राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन में काम देगी। उनकी जो छोटी बड़ी दूरी की जैसे यात्राएं हैं, उनको प्रभाव मिलेगा। आपको बहुत सारी यात्राएं छोटी दूरी और लंबी दूरी की करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े, आप थोड़े समय के लिए जाएं और फिर वापस आएं। और साथ में क्या है कि आपके जो भाई बहनों से जो आपके रिलेशंस हैं, वह भी यहाँ पर प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप किसी पब्लिशिंग का कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई राइटिंग का काम कर रहे हैं, कोई बुक राइटिंग का काम कर रहे हैं इस तरीके का, या आप कोई रिसर्चर्स अपने सामने लाना चाह रहे हैं, वह सबको लिखने का यह समय है। तो आप देखेंगे कि आपका जो तीसरा भाव, यानी कि आपकी जो हैंड्स हैं, आपके जो काम करने की जो क्षमता है, जो बाहुबल है, वह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगा। तो बाहुबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएगा और आपको करना ही पड़ेगा, आप करने में सफल भी होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो 6 ग्रह हैं, यानी कि आपका जो द्वितीय भाव का स्वामी है गुरु, वह अपने से द्वितीय है, यानी कि खर्च के आने की बात करता है, कि आपको धन आने की बात है। साथ में अगर इस गुरु को अगर देखते हैं मीन राशि में, यानी कि शिक्षा से संबंध लेकर के आपको मेहनत करके धन आने की बात है। तो कुछ स्कॉलरशिप्स का भी यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। साथ में अगर हम देखें शनि की बात देखें, तो शनि देखिए तृतीय भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में ही बैठे हैं। तो यानी कि मेहनत तो थोड़ी धीरे धीरे होगी, पर हाँ, निश्चित तौर से वह रंग लाएगी और सुख और आनंद आपको निश्चित तौर से मेहनत के द्वारा आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, वह आपको विशेष रूप से यहाँ पर दिखाई देगी। अब बात करें अगर शुक्र की, तो देखिए खर्चे आपकी यात्राओं पर होंगे। देखिए तुला राशि आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के तृतीय में बैठे हैं, तो आप अपनी इच्छा से आप जाएंगे, मेहनत करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि आप लंबी दूरी या छोटी दूरी की यात्राओं को महत्व देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अगर विदेशों से के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो वह काफ़ी कुछ मेहनत करवाएगा और खर्च भी करवाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बुध की, तो बुध देखिए आपके अष्टम भाव और साथ में एकादश भाव के स्वामी होकर के तृतीय में बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखिए एक भाव तृतीय लेता है, यानी कि मित्र गण आपके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वह वक्रीय अवस्था में है। तो देखिए कम्युनिकेशन का काम है, राइटिंग का काम है, यह सब आपका सफल है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ क्योंकि मरकरी है, आप अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखें, कहीं कोई गलती ना हो रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप ध्यान रखें और अपने कम्युनिकेशन को एकदम सुदृढ़ बनाएं और सुचारू रूप से। या फिर आप जब भी कम्युनिकेशन करें तो यह ध्यान रखें कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि देखिए मरकरी
आपका वक्री अवस्था में जब मेरा एक्शन ऐसा होता है, इसका मतलब उस बुध ग्रह जो है उसके किनारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो कोष्ठक लगे होने के कारण क्या है कि उसको वक्री का यह एक पहचान होती है, यानी कि जैसे वो किसी एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर है और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये स्थिति है। अगर हम सूर्य की स्थिति देखते हैं तो देखिए, सूर्य जो है वह आपके 10वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, यानी कि आप कैरियर के लिए बहुत मेहनत करना। साथ ही क्या है, चंद्रमा की स्थिति भी इसी प्रकार है। तो यह एक आपके भाग्योदय का काल है कि आप मेहनत करके, भाग्य के जो स्वामी इस आपकी कुंडली में बनते हैं वह चंद्र बनते हैं, वह बैठे हैं तृतीय भाव में, यानी कि मेहनत करके आप अपने भाव को पा सकते हैं। तो यह स्थिति है। मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में। तो कहा जाता है कि मंगल जब ऐसे भाव में होते, 6, 8, 12 जैसे भाव में होते हैं, तो मंगल की जो स्थिति 6ठे भाव में विशेष रूप से शत्रुओं के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती है, यानी कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो वो मंगल उस चीज़ को देख लेने में सक्षम होते हैं और अपने कार्य को बना के रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है वह अपनी ही राशि मेष में है। और कहीं ना कहीं यह जो मंगल देव हैं वो आपकी लग्न के भी स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी होने के कारण और साथ ही साथ 6ठे भाव के स्वामी होने के कारण और अपने ही भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपकी लग्न को भी सेव कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक स्थिति में रहेगा, आपको शत्रुगण परेशान नहीं कर सकेंगे। तो यह स्थिति कुल मिला के बहुत अच्छी है। और आशा है कि मित्रों, ये जो मैंने वृश्चिक राशि के लिए कहा, यह आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये मेरी श्रृंखला है और मेरी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि मैं समय पर एपिसोड्स दे पाने में अक्षम हूँ, मैं नहीं दे पा रही हूँ। मुझको देना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इस समय व्यस्त हूँ, इस कारण से मैं अपने एपिसोड्स नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन कभी कभी क्या है कि जैसे कोई विशेष गोचर आते हैं तो उस समय पर मुझे कैसे भी हो 10-15 मिनट का समय निकाल करके आप लोगों को यह विशेष बात बतानी होती है। तो मैं आपके समक्ष यह वीडियोस लेकर के आ रही हूँ और मैं ये मीन राशि तक पूरे करूँगी। वृश्चिक हो गया है हमारा, अगर देखें तो मेष हो गया, वृषभ हो गया, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला हो चुका है और ये हमारा वृश्चिक का एपिसोड है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और आगे एपिसोड धनु राशि को लेकर के आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होते हैं। तो और अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं, आप मेरे एपिसोड्स आप पसंद करते हैं, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी कि मेरे वीडियोस को आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। यह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे करें। अगर आप इस विषय को लेकर के आप रुचि रखते हैं तो निश्चित तौर से आप इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस बात की चर्चा हो कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। एक गोष्ठी हुई थी 2 दिसंबर 2019 में, जब 6 ग्रह एक साथ हुए थे और उन्होंने एक पलट के रख दिया दुनिया को। अब यह काम काज के क्षेत्र को लेकर के ये गोष्ठी हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। मकर राशि में है तो फिर से एक बार पासा पलटने वाला है और कार्य क्षेत्र का निश्चित तौर से बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।